जय मसीह की। आज 14 मई है। आज के मनन का विषय प्रार्थना की उस महत्वपूर्ण रीति पर आधारित है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और विषय है किसे संबोधित करें। मुख्य पाठ लूका अध्याय 11 आयत 1 से 13। आज का वचन, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यूहन्ना अध्याय 16 आयत 23। मेरे प्रियो, मसीही जीवन के प्रारंभ में ही यह सीख लेना आवश्यक है कि प्रार्थना में हमें किसे संबोधित करना चाहिए। जब यीशु पृथ्वी पर थे, चेले उनसे सीधे मांगते थे, लेकिन यीशु ने एक नई व्यवस्था की ओर संकेत किया जो पिंतेकुस्त के बाद आने वाली थी। उन्होंने कहा, तारांकन, उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देगा। आइए त्रिएक परमेश्वर के संदर्भ में प्रार्थना की इस सुंदर तस्वीर को 3 बिंदुओं में समझें। 1. प्रार्थना का संबोधन, पिता के सम्मुख। बाइबल की स्पष्ट शिक्षा है कि हमारी प्रार्थनाएं पिता को संबोधित होनी चाहिए। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए भी यीशु ने पिता से मांगने को कहा। प्रेरित पौलुस अपनी प्रार्थना विधि के बारे में कहते हैं, मैं हमारे प्रभु यीशु के पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। प्रारंभिक कलीसिया भी इसी रीति से पिता से प्रार्थना करती थी। 2. त्रिएक परमेश्वर का कार्य। प्रार्थना के संदर्भ में हम त्रिएकता के भेद को सबसे बेहतर समझ सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता हैं, मसीह यीशु हमारे ज्येष्ठ भाई और मध्यस्थ हैं, और पवित्र आत्मा हमारे सहायक हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता से, पुत्र के माध्यम से, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। पिता स्वर्ग में हमारी सुनता है, पुत्र दाहिने बैठकर मध्यस्थता करता है, और पवित्र आत्मा पृथ्वी पर हमारे भीतर रहकर हमें प्रार्थना करना सिखाता है। 3. परंपरा बनाम बाइबल की शिक्षा। क्या हम यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं? जी हाँ, स्तिफनुस और यूहन्ना की प्रार्थनाओं जैसे कुछ अपवाद बाइबल में हैं। यीशु परमेश्वर हैं और हम उनकी स्तुति करते हैं, लेकिन प्रार्थना का सामान्य नियम पिता से यीशु के माध्यम से करने का है। हमें अपनी परंपराओं को बाइबल के अनुरूप ढालने से हिचकना नहीं चाहिए। अंततः सारी आराधना और महिमा पिता के लिए है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों दोपहर के 3:28 कहता है कि अंत में पुत्र भी पिता के अधीन हो जाएगा, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। अंत में फैनी जे क्रॉसबी की इन सुंदर पंक्तियों के साथ विचार करें। ओ पिता के पास आए, यीशु के माध्यम से जो पुत्र है उसे महिमा दे उन महान कामों के लिए जो उसने किए हैं। गहन प्रार्थना, डीप रिफ्लेक्शन प्रेयर। हे महान और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें तुझ अब्बा पिता के पास पहुंचने का महान सौभाग्य मिला है। प्रभु, हमें क्षमा कर यदि हमने प्रार्थना को केवल एक औपचारिकता समझा। आज हम प्रार्थना की इस गहराई को समझते हैं कि तू स्वर्ग में विराजमान हमारा पिता है जो हमारी सुनने के लिए तत्पर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु का जो हमारे लिए निरंतर मध्यस्थता करते हैं, और पवित्र आत्मा का जो हमारी निर्बलताओं में आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। हे पिता, हमारी प्रार्थनाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप बना। हमें सिखा कि हम कैसे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं तो हमारा हृदय इस भरोसे से भरा हो कि तू अपने पुत्र के प्रेम के कारण हमारी सुधि लेता है। हमारे जीवन से केवल तेरी ही महिमा प्रकट हो। ये प्रार्थना हम अपने मध्यस्थ और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।